तो सबसे पहले स्टेप में इथेनॉल जो है सल्फ्यूरिक एसिड का H+ लेके उस पर अटैक करता है। किस तरह से करता है? ये लॉन पेयर है, ये H+ पे जाके अटैक करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH H और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस बन गया। आ गया बोलो। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? ध्यान से देखो, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल जो है वो इस पर अटैक करेगा। सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल क्या करेगा? वो इस पे अटैक करेगा। किस तरह से करेगा? ये लॉन पेयर है, इस पे अटैक करेगा। वाटर एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। समझ आ गई? फिर क्या बनेगा इस स्टेप में? CH3 CH2 OH प्लस CH2 CH3 ये बन गया। स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 में ये जो है आपके पास जो प्रोडक्ट बना है यहां से -H+ बाहर करेंगे तो बन जाएगा ये। क्या बन गया? इसका नाम क्या है? ईथर। ठीक है, डालो हेडिंग। सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ने उस पर अटैक कर दिया पहले वाले पे। कौन ब्रेक हुआ? ये ऑब्वियसली ये वाटर लिविंग ग्रुप है, बाहर ही निकलेगा, इसलिए इस पर अटैक हो गया। ये तो अब कॉमन चीज चल रही है बेटा, पहले चैप्टर से लेके अब हर चैप्टर में यही है। थोड़ी सी चीजों को दिमाग में बिठाओ। न्यूक्लियोफाइल ही इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। कार्बन वाटर बाहर निकलेगा। आप तो हर क्लास में 4 बार आ जाता है वाटर बाहर निकलेगा। आता नहीं? सही नहीं कह रही हूँ, हर क्लास में आता है, हर रिएक्शन में आएगा, हर रिएक्शन में आएगा। थोड़ा सा चीजों को याद, कंसेप्ट को ध्यान दिमाग में बिठाओ। जब तक तुम्हें बेसिक्स ही नहीं याद होंगे तो कोई क्वेश्चन अप्लाई थोड़ी होगा। फिर विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर लिखो इसमें। इट इज द बेस्ट मेथड, it is the best method for preparation of, it is the best method for preparation of symmetrical and unsymmetrical ether. It is the best method for preparation of symmetrical and unsymmetrical ether. Best method for the preparation of symmetrical and unsymmetrical ethers के लिए। ठीक है, होता क्या है इधर ध्यान दो। RO-Na+, क्या है इसका नाम? एल्कोक्साइड। अल्कोहल से क्या बन गया? एल्कोक्साइड। अल्कोहल से क्या बन गया है? एल्कोक्साइड। किस पे रिएक्शन करता है? एल्काइल हैलाइड पे। किस पे रिएक्शन करता है? एल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करेगा। ये इस पे अटैक करेगा। तुम्हें पता है ये पार्शियल प्लस होता है, पार्शियल माइनस होता है। ये एज ए लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही होता है। फिर क्या बनेगा? ROR' प्लस NaX बाहर निकल गया, बन गया इधर। कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा है? अब तुम मुझे खुद बताओ। पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है रिएक्शन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा है? कौन सा? SN2 मैकेनिज्म यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने लिखा SN2 में एल्काइल हाइड कैसा होना चाहिए? प्राइमरी। एल्काइल हाइड कैसा होना चाहिए? प्राइमरी। तो बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, better results are obtained when alkyl halide is primary. Better results are obtained when alkyl halide is primary. ठीक है, अगर alkyl halide primary होगा तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है। अब इधर देखो, मैंने बेस कैसा ले लिया? बेस है या न्यूक्लियोफाइल है? पहले मुझे ये बताओ, बेस है या न्यूक्लियोफाइल है? ये बेस क्या काम करता है? बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है? पढ़ा चुकी हूँ तभी पूछ रही हूँ, बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है? बताओ। अगर नहीं पढ़ा होता तब तो क्या हाल होता, पढ़ाने के बावजूद भी नहीं बता रहे हैं।
और पहला जो कहते हैं पहला चैप्टर पढ़ के आए हैं और पढ़ाया है मैंने, कॉपी में भी लिखवा रखा है, फिर क्या फायदा तुम्हारे क्वेश्चंस करने का, नोट्स ही नहीं आते, बार बार आके मुझसे वही डांट खाते हो सुबह सुबह। अरे नहीं पढ़ाया होता तो भी बात है, पढ़ाया है मैंने तो कॉपी में भी लिखवाई है, 2 क्लास पूरी निकलवा दी, बेस न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल पे मत करवाती मैं, फालतू में मेरे 2 क्लासेस वेस्ट करा दी, क्यों कराई फिर? 2 क्लास लगवा दी बेस न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के ऊपर, सिर्फ यही पढ़ाते हुए, न्यूक्लियोफिलिटी बेसिटी का ऑर्डर और इस पे, और अब कह रहे हैं हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर, और तुम मैं पूछ रही हूँ बेस है न्यूक्लियोफाइल है, सोचने बैठ गए। गलत बात है बेटा, ये क्या है? ये बेस है, बेस का क्या काम होता है? तो ये करेगा, बीटा प्रोटॉन है यहाँ पे, है। अब प्राइमरी एल्काइलाइड है, अरे तुम क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? तो बेस यूज होता है SN2 में, क्या यूज होता है? बेस कहाँ यूज होता है? एलिमिनेशन में। बेस और न्यूक्लियोफाइल में फर्क क्या है? क्या फर्क है वास्तु बेस और न्यूक्लियोफाइल में? बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है बताओ खुशबू, क्या फर्क है? पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर, कॉपी में करवाया हुआ मैंने? क्या नहीं कराया हुआ? क्या तो नहीं कराया हुआ? कराया हुआ। अब तो नहीं कह सकते 11th में नहीं आता था, ऐसा है वैसा है, अब तो सारा करवा दिया। बताओ फिर। बेस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? जब नई बॉन्ड कार्बन के साथ बनती है तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल। और नई बॉन्ड प्रोटॉन के साथ बनती है तो क्या बोलते हैं? बेस। ऐसे तो तुम भूल जाओ कि नंबर आएगा बोर्ड में भी। मैं तुम्हें डिमोरलाइज नहीं करती हूँ बार बार तुम्हें, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। अब तुम खुद बताओ, तुम्हें कॉपी वाला नहीं याद हो रहा, और कितने दिन, 1 हफ्ता हो गया अल्काइल हेलोल्केनेरीन सुनते हुए, 1 हफ्ता हो गया, नहीं हुआ 1 हफ्ता? 3 बार तो क्लास में लिखवा लिखवा के देख चुकी हूँ। तुम कह रहे थे संडे को हमने बैठ के याद कर लिया, अब भी तुम्हें बेस और न्यूक्लियोफाइल नहीं पता है। तुमने ही बोला था हमने संडे को बैठ के कर लिया, फिर भी नहीं आता, बताओ क्या करूं मैं इसमें? मैं क्या, जो चीज लर्न करनी पड़ेगी, बेस का ये काम है, न्यूक्लियोफाइल का ये काम है, मैं थोड़ी कर सकती हूँ बेटा, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। छोटे बच्चे थोड़ी हो जो मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो, 9th क्लास 10th क्लास के बच्चे थोड़ी हो जो मैं बोल रही हूँ तो बात ही नहीं समझ में आ रही। अब तो ये भी नहीं कह सकते हमें यही नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्लास में। 11th 12th वाला तो भूल जाओ, क्लास वाले कॉपी वाला ही नहीं याद हो रहा, तो मैं क्या करूं बताओ? मेरी क्या गलती है इसमें? मेरी कुछ है गलती इसमें? मैं तो पढ़ा सकती हूँ, 10 बार बता दूंगी बेस ये होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो तुम्हें याद नहीं हो रहा, तुम इसमें मैं क्या करूं बताओ? या तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा, कर लो, कोई फायदा थोड़ी है करने का, कोई फायदा है इसमें करने का? मूड ही खराब कर देते हो बेटा, कोई फायदा ही नहीं है ऐसे पढ़ने का। कितनी मेहनत कराऊं, लंच उसमें आके डाउट क्लास में आके भाई करके दिखाओ, टेस्ट चेक करूं, करके दिखाओ, पीछे पड़ गई। मजाक भी है पीछे पड़ गई कि मैथ्स मत करो या फिजिक्स मत करो, लगाओ केमिस्ट्री, फिर भी नहीं करते हैं। मैं नहीं बोलूंगी आप नेक्स्ट टाइम पे से, फिर मतलब इतना पीछे पड़ने के बावजूद यार, स्पून फिटिंग है बेटा ये तो। नहीं पीछे पड़ी आप लोग, आप हंसने ही लग जाते हो कि अच्छा मैं मजाक में भी आके कि मैथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, आगे बोलती हूँ ना चलो केमिस्ट्री पढ़ो, लेकिन इतना थोड़ी टीचर पीछे पड़ जाएगा बेटा। और एक टाइम पे आके एक पीछे भी पड़ेगा तो फिर हटेगा, जब बच्चा खुद ही नहीं करेगा तो कितना पीछे पड़ेगा बताओ? डेली आके आपसे लिखवा के देख रही हूँ, डेली आज भी लिखवा के देख रही हूँ, हर रोज आके लिखवा के देखू, तुम लोग वही जीरो के जीरो पे वही। कम से कम थोड़ा 5% 10% का भी फर्क हो ना, तब भी मैं कह दूं कोई बात नहीं, चल थोड़ा सा तो सीखा, थोड़ा सा सिर्फ बॉयज में आयुष का ही लग रहा है मुझे तो, थोड़ा बहुत सीखा या रोहित का लिखा, वो भी थोड़ा बहुत कि हाँ पहले से इंप्रूवमेंट है, बाकी किसी की इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही इतने दिनों से, किसी ने सही नहीं लिखा, सिर्फ आयुष और रोहित को कह सकते हैं कि हाँ पहले से इंप्रूवमेंट है। क्या फायदा है बेटा ऐसे हर रोज आके टाइम वेस्ट भी करें हम क्लास का, मैं भी सुनू ये यहाँ से कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, और आप लोग भी आगे डेली का डेली सुनाते नहीं हो। बताओ, मैंने कुछ यही थोड़ी पूछा था, सिर्फ यही पूछा था बेस और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, और नहीं बढ़ाया, 3 दिन लगाए होंगे बेस न्यूक्लियोफाइल, 3 दिन SN1 E1 E2 में सब जगह बेस बोला, नहीं लगाया 3 दिन, झूठ बोल रही हूँ क्या?
कॉपी उठा के देख लो अगर झूठी बोल रही हूँ तो। E1 E2 भी है, लिविंग ग्रुप भी है, बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी से शुरू किया था, डिफरेंस लिखवाया है। एक्सप्लेनेशन थोड़ी दूंगी मैं बार बार किसी को, फिर तुम्हें याद नहीं होता। अब कैसे करवाऊं बताओ, अगला एग्जाम्पल कैसे कराऊं बताओ, कंसेप्ट ही नहीं याद है। एल्काइल लाइट कितने डिग्री है, 1 डिग्री। कितने डिग्री है, वैसे पिछला चैप्टर पूरा यूज हो रहा है, कर लो अब सारे काम। तुम्हें लगता है ना टीचर तो झूठ बोलता है, लो लगा लो। लो बताओ मैं क्या करूं, पिछला चैप्टर यूज हो रहा है, बताओ क्या करूं। क्या पिछला चैप्टर E1 E2 दोबारा समझाऊं यहाँ पर, बताओ क्या करूं, बताओ कितने डिग्री एल्काइल लाइट है, 3 डिग्री। और 3 डिग्री एल्काइल लाइट है, और यहाँ पे अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये बेस है। बोलो क्या करूं, पता ही नहीं है तुम्हें बेस और न्यूक्लियोफाइल, पढ़ाया ना मैंने पहले। बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, जो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे वही यूज हो रहा है, बताओ क्या करूं। अगले चैप्टर में भी यूज होएगा, अगली क्लास में भी यूज होएगा, तुम पहले वाला ही नहीं याद रख रहे हो। टीचर क्या करे बताओ, कहाँ पे जाके वो करे। तुम्हें लगता है टीचर डांट रहा है सुबह सुबह, मेरे को थोड़ी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह डांटते हुए। यहाँ पे क्या काम करेगा बेस, बेस क्या काम करेगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। बीटा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, सारे के सारे बीटा प्रोटॉन सेम है, किसी को भी उठा लो। तो बेस ने ये बीटा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करा, ये इधर आया, यहाँ से ये बाहर निकला, क्या आया और क्या बन गया, CH3 CH3, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आया CH2, प्लस क्या है CH3 और H। यानी कि मैंने क्या लिखा, बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन अल्काइल लाइट इज प्राइमरी। अगर अल्काइल लाइट प्राइमरी है तो क्या मिलेगा, SN2 हो रहा है, तुम्हारे सामने हो रहा है। इफ अल्काइल हैलाइड इज, if alkyl halide is 2 degree or 3 degree, 3 degree, then elimination competes over substitution, then elimination competes over substitution। अगर अल्काइल सेकेंडरी या टर्शरी है, एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन होने लग जाएगा सब्सटीट्यूशन की बजाय, और कौन सा आएगा, E2 ही होएगा। लो लग गया, लो लग गया, देख लो अगले चैप्टर में भी लगेगा, अगली क्लास में भी लगेगा। अब ना करो बेटा पहला चैप्टर याद मत करो, एक हफ्ते से पीछे पड़ रहे हो, टेस्ट भी दे चुके हो एलओएल के निरीन का, फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैंने तब भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करती रहती हूँ। आपको टेस्ट भी रिवाइज करा दिया, एक एक दिन में टेस्ट क्लास में ले भी लिया नोट्स का, फिर भी बेस और न्यूक्लियोफाइल नहीं लगा रहे। हर क्लास में E1 और SN2 यूज होगा, बताओ कैसे पढ़ोगे आप, मुझे ही बता दो आप। आधे लोग E2 में फिर कार्बोकेटाइन बना के बैठ जाएंगे, फिर ऐसे डाउट्स आते हैं। एक बार MS चौहान खोल के तो देखो अल्कोहल फिनोल ईथर की, हेलोल के नरीन की करी है ना MS चौहान, करी है ना, एक बार अल्कोहल फिनोल ईथर की खोल के तो देखो, दिमाग फिर जाएगा। सब में स्टीरियो केमिस्ट्री लगी पड़ी है, क्वेश्चन ही खोल के नहीं देखते हैं, सारे टाइम दो एक सब्जेक्ट पे लगे रहेंगे, यहाँ बैठ के भी मैथ या फिजिक्स करते रहेंगे, घर जाके वही करते रहेंगे, एक ही दो ही सब्जेक्ट आने हैं। चलो मैथ्स और फिजिक्स कर रहे हो तो मैथ्स और फिजिक्स में भी नंबर आए, फिर एक सब्जेक्ट से नहीं चलेगी जेई, तीनों पढ़ने पड़ेंगे, 2-2 घंटे बैठ के तीनों पढ़ो। तुम लोग भागते हो सब्जेक्ट से, तुम्हें हर रोज आके कितना समझाएं बेटा, भागो मत। देख लो लग गया E1 E2, अगले सारे क्वेश्चन इसी के हैं। मैं बताओ क्या करूं, बैठ के रिवाइज करो और क्या करोगे। पीछे वाला देखो सारा का सारा पिछला चैप्टर, बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो आराम से पहले, फिर ये क्वेश्चन लगाना, जल्दी करो, फिर क्वेश्चन अप्लाई करो। और ये मत सोचो कि टीचर डांट रहा है, ये सोचो तुम्हारे लिए डांट रहा है, नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हें बेटा बोर्ड भी देना है, कैसे होएगा, बोर्ड में भी पास होना मुश्किल हो जाता है ऐसे। तब से आपसे सब्जेक्टिव पेपर ले रही हूँ, सब्जेक्टिव ढंग से लिखोगे तभी तो बोर्ड में लिखोगे ना, ऐसे थोड़ी होगा, बोर्ड में भी नंबर नहीं आएगा। फिर पहले बोर्ड में 75% आए तो सही, एलिजिबिलिटी तो हो,
गलत थोड़ी बोल रही हूँ, सारी चीजें लिखने वाली हैं। तुम लोग सब्जेक्टिव के नाम से रोते हो, लिख के तो आना ही पड़ेगा। क्या लिखा है? द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये वाला जो मेथड है ये एप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था? पहली बात तो ये बताओ, अगर यही रिएक्टेंट होते तो उसने बोला ये वाला मेथड एप्रोप्रिएट है ही नहीं जो बनाया है, तो इसके हिसाब से इसका मेजर प्रोडक्ट होना क्या चाहिए था? पहले तो ए प्रोडक्ट बताओ, एक आंसर बताओ कि मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। कितने डिग्री एल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री एल्काइल। 3 डिग्री एल्काइल के केस में क्या होता है? अभी लिखवाया, एलिमिनेशन होती है। तो कराओ एलिमिनेशन, फिर कराओ। फिर बेस एस बीटा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ जाएगा, Cl लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, E2 एलिमिनेशन होगी, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया। अगर आपको यही बनाना है, थर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना है, तो सुटेबल मैकेनिज्म क्या है वो लिखना पड़ेगा। अगर आपको थर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना है तो सुटेबल मैकेनिज्म क्या है? थर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर, थर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर। देखो, थर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर बन गया, थर्ड ब्यूटाइल है इथाइल ईथर। क्या क्या कैसे बनेगा ये? यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल है या बेस है? जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज हुआ होगा, यहाँ पे बेस यूज हुआ होगा। न्यूक्लियोफाइल SN2 होगा यहाँ पे। अब क्या है, SN2 यूज हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? C2H5O माइनस Na+। ये ठीक लिखा है मैंने? बताना पहले मुझे। और अगर ये रिएक्टेंट होगा तो क्या यही प्रोडक्ट बनेगा? एक बार क्वेश्चन ही पढ़ ले। दिस इज नॉट एन सुटेबल मेथड। 3 डिग्री एल्काइलाइड है, 3 डिग्री एल्काइलाइड के केस में होती है वो सब्स्टिट्यूशन। फिर अगर तुम्हें ये करवाना है तो क्या होना चाहिए? ये बेस होना चाहिए और ये न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ये न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ये होना चाहिए। 1 डिग्री एल्काइलाइड होना चाहिए। 1 डिग्री एल्काइलाइड के केस में SN2 होता है। अभी तो 4 बार बोल चुकी हूँ अभी बैठे बैठे कि 1 डिग्री एल्काइलाइड के केस में SN2 होता है। और अगर बेस बल्कि हो तो एलिमिनेशन कंप्लीट और सब्स्टिट्यूशन। सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइलाइड के केस में क्या होता है? एलिमिनेशन। बोला है ना, फिर क्यों भूल जाते हो? एक ही तो लाइन बोली है। 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइलाइड होगा तो एलिमिनेशन होगी, 1 डिग्री एल्काइलाइड होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगी। ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, SN2 होगा। 1 डिग्री एल्काइलाइड के केस में SN2 होता है, 3 डिग्री एल्काइलाइड के केस में E2 एलिमिनेशन होती है। फिर कह रहे हो ऐसे? और अभी तो कहीं दूर की बात भी नहीं है, 11th की 1 साल पुरानी बात भी नहीं है, 10 दिन पुरानी बात भी नहीं है, 5 मिनट पहले बताया है, बोर्ड पे लिखा भी पड़ा है। 5 मिनट पहले वाली बात तो याद रखिए। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है। छोड़ दो एक हफ्ता मैथ्स पढ़ना और फिजिक्स पढ़ना, छोड़ दो। एक हफ्ता लगा के केमिस्ट्री पढ़ो, कम से कम एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग तो बना लो। मैथ्स से सारा दिन लगे रहते हो, 2 घंटे यहाँ भी लगे रहते हो, घर जाके भी लगे रहते हो। चलो मुझे उस चीज से प्रॉब्लम ही नहीं है, पर तुम्हारा ये चीज तरीका ही नहीं है बेटा। जेई में तीनों सब्जेक्ट चाहिए और फिर मैथ्स में लगे रहते हो तो नंबर मैथ्स में भी तो आए, नंबर किसी में भी नहीं आ रहे हैं। 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ो, कितनी बार टीचर बोले तुम्हें? यहाँ मैथ्स पढ़ के जा रहे हो तो घर जाके केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ो, एक सब्जेक्ट यहाँ पढ़ के जा रहे हो तो 2 घर पढ़ो। ये थोड़ी जो यहाँ भी पढ़ रहे हो वहां वो भी घर में भी वही लगे रहते हो। बहुत टाइम है घर जाके पढ़ने को भी। यहाँ 5 बजे तक बैठ के मैथ्स भी पढ़कर जा रहे हो तो घर जाके 7 बजे 8 बजे पढ़ने भी बैठो तो 8 से 11 केमिस्ट्री पढ़ा, 11 से 12:30 तक फिजिक्स पढ़ा, सुबह उठ जाओ फिर तब भी फिजिक्स पढ़ो।
3 घंटे केमिस्ट्री पे लगाओ, 3 घंटे फिजिक्स पे लगाओ, कितना रेस्ट का टाइम दे दिया। देखना तुम लोग शेड्यूल ही नहीं बनाते हो। 5 बजे भी यहाँ के जाके 5:30 भी अपने घर पहुंच रहे हो, 8 बजे भी पढ़ने बैठ रहे हो, सो के रेस्ट वेस्ट करके 8 से 11 एक सब्जेक्ट, 11 से 12:30 एक सब्जेक्ट पढ़ लिया। सुबह उठ जाओ 5 बजे उठ के उसी 12:30 जो सुबह तक रात को 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ा था, उसी 1.5 घंटा अगला उसी को आगे और पढ़ो। हो गए 2 सब्जेक्ट घर जाके, तीसरा यहाँ बैठ के हो गया। लेकिन वही बात है, करते ही नहीं है उस हिसाब से। और तुम्हें रेस्ट का भी टाइम मिल गया, 5:30 से 8 बजे तक कुछ भी करो। 12:30 सो के 5 बजे उठ जाओ, 5 से 6:30 पढ़ो, फिर 6:30 से रेडी होके आ जाओ यहाँ पे। कितना टाइम है तुम खुद देख लो। 6:30 बजे उठ के भी 8:30 बजे तक पहुंच जाओगे आराम से। जिस बच्चे वैन में आते हैं क्या करते हैं, नहीं है टाइम। तुम खुद देखो घर जाके, मैंने 3-3 घंटे दे दिए एक सब्जेक्ट को। 3 घंटे दी बोला है, 3 घंटा 8 से 11 एक सब्जेक्ट पढ़ो, फिर 11 से 12:30 1.5 घंटा और सुबह 1.5 घंटा उठो, 5 से 6:30 2 सब्जेक्ट हो गए, एक यहाँ बैठ के हो गया। अब जो तुम्हें करना है यहाँ बैठ के और जो तुम्हें घर से करना है वो तो तुम ऐसे नहीं करना लगातार मैथ ही यहाँ बैठ के करो। 3-4 दिन यहाँ बैठ के मैथ्स पढ़ लिया, 3-4 दिन यहाँ बैठ के फिजिक्स पढ़ ली, 3-4 दिन यहाँ बैठ के केमिस्ट्री पढ़ ली, घर जाके 2 सब्जेक्ट बाद में पढ़ लिए। ऐसे करो ना, तुम शेड्यूल ही नहीं बनाते हो, आप 1-2 सब्जेक्ट्स पे ही लगे रहते हो। और बार बार मैंने आपको यही बहुत बोली है, जेई वो बच्चा नहीं क्लियर करता है जब तक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनेगा। आपके अब 2-3 महीने रह गए, ऑर्गेनिक खत्म हो गई, 2 मंथ के बाद आपको 11th की रिवीजन कराएंगे। आपको क्या लगता है आपके तो हर दिन टेस्ट होंगे, तुम तो फिर वही करोगे बेटा ब्लैंक। कोई फायदा थोड़ी है फिर उतनी मेहनत करके हम टेस्ट भी बनाए, उतनी मेहनत करके पढ़ाए भी सही, आपके नंबर भी ना आए। गलत थोड़ी बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ आयुष में। या तो टीचर आपको पढ़ाई ही ना 11th, बोलो नहीं पढ़ाऊं 11th, फिर आप लोग चाहते हो टीचर सब कुछ कराए और वो टीचर रेडी भी है कराने को, लेकिन आप लोग तो करने को रेडी नहीं हो ना, फिर वो थोड़ी कराएगा। मैंने आपको उस दिन भी इतनी बात यही बोली थी। अगर वो टीचर अपना 100% दे रहा है, चाहे कोई भी है, मैं अपनी बात ही नहीं कर रही हूँ, आप लोग उतना पढ़ोगे ही नहीं तो सेकेंड टाइम उसको लगेगा बच्चे तो पढ़ते नहीं है, मैं इतना मेहनत क्यों करूं। कोई नहीं करता बेटा, 100 में से एक आदमी मिलेगा तुम्हें करने वाला, देखने वाला। ऐसा अगला सोचेगा बच्चे पढ़ते नहीं तो हम क्या करें। मैं थोड़ी याद करके दे दूंगी कि 2 डिग्री 3 डिग्री में E2 होती है, या तो तुम्हें रखना है। इतनी बात तो तुम्हारे पेरेंट्स भी समझ पाते हैं अगर हम उन्हें समझाएं तो। आप तो बहुत 12th क्लास में नॉन मेडिकल करने वाले बच्चे हैं, आप तो अच्छे से समझ पाएंगे कि याद तो बेटा आप ही को रखना पड़ेगा ना। चाहे मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, चाहे फिजिक्स का फॉर्मूला है, चाहे केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, आपको ही याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई टीचर किसी की हेल्प नहीं कर सकता। आपको ये बता दिया, उसमें वो रिएक्ट करके ये बनेगा तो आपको ही करना पड़ेगा। अभी तो क्वेश्चंस पे नहीं आई, मैं बहुत टफ क्वेश्चंस आए इस चैप्टर के, MS चौहान के। पहले तुम नोट्स याद कर लो, फिर क्वेश्चन पार्ट पे आए। नोट्स में से पूरे नंबर ही भी नहीं लेके आते हो। कितनी बार बेटा बोलूं मैं एक एक बात, और आपको कितना समझाऊं। डांट भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, हर रोज आके यही काम करती हूँ। क्या है ये फिनॉल, क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, तुम नाम लिखना इसका, मैं बार बार नीचे नहीं लिखूंगी, आप लोग नाम लिखना। फिर RX के साथ रिएक्शन होगी, ये R पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इस पे रिएक्शन करेगा, X लीविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा, तो OR बन गया और ये बन गया, यानी कि ईथर बन गया। एल्काइल फिनाइल ईथर, क्या बना ये, एल्काइल फिनाइल ईथर, एल्काइल फिनाइल ईथर। दिख रहा है, दिख रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी तक कराऊंगी, बाकी उसके बाद कल कराऊंगी, फिर लिखवा के देखूंगी। बस एक छोटा सा टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी का पढ़ा रही हूँ। लगाओ इसमें से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाओ बेटा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहले तो मास निकालो, मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, सेम कहानी, मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। पहले मास लगाओ, 1 2 3 4 5 C5 H12, 12 पंजे 60 और कितने हो गए 72। यहाँ कितना आएगा, 2 2 4, कितना हो गया 12
48 प्लस 10 प्लस 16 कितना बनेगा? कितना हो गया? 58 प्लस 16 कितना हो गया? 74। यहाँ कितना बनेगा? 1 2 3 4 पर 48 प्लस 3 तो 5 6 7 8 9 10 प्लस 10 प्लस 16 कितना बनेगा? 74। मास किसका ज्यादा? इनका ज्यादा। इसका कम तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। कम इन दोनों का ज्यादा। इनमें से अल्कोहल और ईथर में से किसका ज्यादा होएगा? बताओ क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ईथर तो ऐसा है एक कंटेनर में भी रखोगे उड़ जाएगा ईथर। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम होगा, फिर इसका ज्यादा, अल्कोहल का और भी ज्यादा। 309 307 390 309 307 390। अब ये सोच रहे होगे आधे लोग, तो ये सोच रहे होंगे इसका 2 केल्विन ज्यादा क्यों है, क्योंकि बॉइलिंग मास तो इसका कम है। बेटा डिपेंड करता है, मैं भी यही बात बोल रही हूँ। ईथर तो ऐसा होता है, ईथर तो रखो और उड़ जाएगा। ईथर में कोई भी वीक बॉन्डिंग होती है। अगर मास लगभग सेम है, लगभग सेम ही तो है, 70 to 74 में फर्क ही नहीं पड़ा। वैसे हमेशा डोमिनेट मास करता है, मास बहुत ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। लेकिन मास अगर कंपैरेबल हो तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और अल्कोहल का तो ज्यादा होगा। खुद लिख लो नीचे, अल्कोहल वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये बात लिख लो। अल्कोहल में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बात नोट कर लो। कर लिया नोट? अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले कौन डोमिनेट करेगा? मास। मास अगर कंपैरेबल हो तो फिर क्या करेंगे? ईथर का कम होगा, क्योंकि ईथर तो वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है। और अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, लिख लेंगे और उसके बाद बाकी करेंगे कल। अब बैठ के पढ़ोगे नहीं, अल्कोहल फिनोल ईथर वाला ही चैप्टर की बात कर रही हूँ।